कल कंटिन्यूस पढ़ा था अपन ने, प्रेजेंट परफेक्ट डालो आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डालिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? देखिए आप, ये टेंस साथ के साथ नोट भी कर लो आप। ये टेंस किसी भूतकाल में, ये टेंस किसी भूतकाल में घटित हुई घटना, ये टेंस भूतकाल, किसी भूतकाल में घटित हुई घटना जिसका वर्तमान पर प्रभाव हो। ये टेंस किसी भूतकाल में घटित हुई घटना जिसका वर्तमान पर प्रभाव हो को बताता है। ये टेंस किसी भूतकाल में घटित हुई घटना जिसका वर्तमान पर प्रभाव हो को बताता है, ठीक है ना। ऐसी घटना जो भूतकाल में घटित हो गई हो लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान पर होता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, एक सेंटेंस समझता आप, मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप खाना खा चुके हैं, कुछ समय पहले खा चुके हैं, मतलब आपने जो कार्य किया वो फास्ट में किया, चाहे 2 मिनट पहले का ही कार्य हो, चाहे आपने आधे घंटे पहले खाना खाया, लेकिन कार्य किस में चला गया, फास्ट में चला गया। लेकिन फिर भी इसको प्रेजेंट परफेक्ट क्यों मानते हैं? वो इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका प्रभाव आपके ऊपर वर्तमान में है। जैसे आपने 11 बजे खाना खा लिया, किसी ने आपसे पूछा 12 बजे 1 घंटे के बाद कि आपने खाना खा लिया, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ मैंने खाना खा लिया। क्यों बोला आपने ऐसा? क्योंकि उस खाने का प्रभाव अभी तक भी आपके ऊपर है, ठीक है। अगर कोई शाम को 6 बजे आपसे पूछेगा आपने खाना खा लिया, तो आप समझेंगे कि भाई शाम के खाने की बात हो रही है, तो आप कहेंगे मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि सुबह वाले खाने का प्रभाव अब खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट, हालांकि इसके साथ प्रेजेंट जुड़ा हुआ है, लेकिन ये उन घटनाओं के बारे में बताता है जो फास्ट में घटित हो चुकी हो लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान पर रहता है, ठीक है। लिखो आप आगे इसकी हिंदी पहचान। हिंदी पहचान, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकिए, चुके हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकिए, चुके हैं या लिया है, ली है, लिए हैं आदि आते हैं। चुका है, चुकिए, चुके हैं या लिया है, ली है, लिए हैं आदि आते हैं, आदि आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी, चुके या लिया है, ली है, लिए हैं आदि आते हैं, ठीक है ना। इसकी पहचान होती है। अंग्रेजी पहचान देखिए आप इसकी। अंग्रेजी पहचान का मतलब किस टाइप के टाइम फ्रेजेज इसके अंदर आते हैं। अंग्रेजी पहचान में डालो आप, इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में, इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में यट, जस्ट, ऑलरेडी, yet just already, so far, up to now, इस टेंस के अंग्रेजी वाक्य में yet, just, already, so far, up to now, recently, इस टेंस के अंग्रेजी वाक्य में yet, just, already, so far, up to now, recently आदि आते हैं। उतारो यहाँ से, yet, just, already, so far, up to now, recently आदि आते हैं। हो गया? चलो अगला पॉइंट लिखो आप, हेल्पिंग वर्ब।
प्रत्येक टेंस की एक सहायक क्रिया होती है, जिसे अपन ने कल पढ़ा था। प्रेजेंट कंटिन्यूस की कौन सी लिखी थी अपन ने? इज, एम, आर, कल पढ़ा था अपन ने। और इस टेंस की कौन सी होती है? हैज और हैव। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। आगे लिखो आप, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? आगे लिखो आप, मेन वर्ब। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? थर्ड फॉर्म का। कौन से टेंस के अंदर? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। कल अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था। कंटिन्यूस में कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं अपन? आईएनजी फॉर्म का। ठीक है ना? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है और इसमें आती है थर्ड फॉर्म। उसकी सहायक क्रिया इज, एम, आर थी और उसकी सहायक क्रिया कौन सी होती है? हैज और हैव होती है। ठीक है ना? अब देखिए आप एक वाक्य बनाएंगे अपन। एग्जाम्पल देखो आप, मोहन ने हाल ही में एक बाइक खरीदी है। मोहन ने हाल ही में एक बाइक खरीदी है। पहले इसको समझना, फिर आप देखो। आप इस वाक्य के लास्ट में है आ रहा है। है का मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट ही है। टेंस तो प्रेजेंट ही है। ठीक है ना? अब देखो आप, अब इसकी पहचान देखो, इसमें न तो ताहिती आ रहा है न रहा रही आ रहा है, मतलब ये इंडेफिनिट भी नहीं है और ये कंटिन्यूस भी नहीं है। और इसमें कार्य की समाप्ति का बोध भी हो रहा है। मोहन ने हाल ही में एक बाइक खरीदी है। खरीदी है इसका मतलब खरीद चुका है ना? जैसे मैंने खाना खा लिया, इट मीन्स मैं खाना खा चुका हूँ। मैंने कक्षा 10 पास कर लिए, इसका मतलब पास कर चुका हूँ। ठीक है ना? तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मोहन ने हाल में एक, या मोहन हाल ही में एक बाइक खरीद चुका है। तो ऑटोमेटिक कौन सा टेंस हो गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक है ना? देखो आप, इसका सब्जेक्ट कौन सा हो गया? मोहन। मोहन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सी सहायक क्रिया आएगी? हैज। परचेज, खरीदने को बोलते हैं, पर परचेज या बाय भी लिख सकते हो आप। परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज रहेगी। अगर आपने बाय लिखा तो बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। कौन सी होती है? बॉट। अगर आप परचेज लिखते हैं तो परचेज की थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी? परचेज। मोहन इज परचेज्ड ए बाइक हाल ही में। हाल ही को बोलते हैं रिसेंटली। क्या बोलते हैं? रिसेंटली। अभी आया था इसके अंदर, रिसेंट लिखा था अपन यहाँ पे, ये वाला रिसेंटली इसमें यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता है हाल ही में। ये हो गया इसका कौन सा वाक्य? एफर्मेटिव। अब इसका कौन सा बनाएंगे? नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा? मोहन हैज नॉट परचेज्ड। हैज नॉट को आप इस प्रकार से हैजंट भी लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। हैज नॉट परचेज्ड ए बाइक रिसेंटली। ठीक है? यो इसके बाद देखो आप, इंट्रोगेटिव। हैज मोहन परचेज्ड ए बाइक रिसेंटली। ठीक है? इंट्रोगेटिव मार्क। और हैज मोहन नॉट परचेज्ड
हैज़ मोहन नॉट परचेज्ड बाइक रिसेंटली। ठीक है ना, ये चारों हो गए, उसका उतारिए आप उसको, चारों सेंटेंस उतार लो। हो गया, देखिए आप एक सेंटेंस में देखो आप, राम ने पहले से ही पत्र लिख लिया है। पत्र लिख लिया है मतलब वो पत्र लिख चुका है ना। राम ने पहले से ही पत्र लिख लिया है मतलब पत्र लिख चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, देखो आप कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। पहले कौन सा वाक्य बनाएंगे इसका, एफर्मेटिव। सब्जेक्ट कौन हो गया, राम। राम के साथ सहायक क्रिया कौन सी हो गई, हैज, लिखना, राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। अब इसमें भी थर्ड फॉर्म लिखी थी अपन ने, इसमें भी थर्ड फॉर्म आएगी। राम हैज रिटर्न, एक मिनट, यहाँ पर अपन को ऑलरेडी, ऑलरेडी का प्रयोग हमेशा नियम होता है। ऑलरेडी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। ठीक है ना, तो ये सहायक क्रिया हो गई और ये मुख्य क्रिया हो गई। ठीक है, तो राम हैज ऑलरेडी रिटर्न ए लेटर, ये हो गया इसका कौन सा वाक्य, एफर्मेटिव। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे अपन, तो राम हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, राम हैज नॉट ऑलरेडी रिटर्न ए लेटर। ठीक है, हैज राम ऑलरेडी रिटर्न ए लेटर, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दो आप लास्ट में। और हैज राम नॉट ऑलरेडी रिटर्न ए लेटर, हैज राम नॉट ऑलरेडी रिटर्न ए लेटर, ये हो जाएगा। ठीक है ना, उतारो उसको भी आप।
हो गया। चलो एक सेंटेंस अपन प्लूरल वाला पढ़ते हैं, बहुवचन वाला। ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ था, एक पढ़ेंगे अपन प्लूरल वाला ना। अभी छोटे छोटे वाक्य बनवा रहा हूँ मैं, जिससे अपन सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे ना फिर एक साथ, फिर अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे उस चीज़ को, ताकि वो भी मिस नहीं करेंगे। जिससे मंडे से क्लास लगा रहे थे बड़े सर, कह रहे मंडे से बच्चों को बुलाएंगे, एक्स्ट्रा बच्चे और आ सकते हैं। अभी तुम कौन सी 12वीं में, 3वीं या 11वीं में? अच्छा ये 10वीं में ही है, ठीक है। अभी नहीं एडमिशन हुआ आपका? तो पहले 9th में था, अच्छा ठीक है। एक और देखो, मैंने कक्षा 11 उत्तीर्ण कर ली। देखो आप ये सेंटेंस, मैंने कक्षा 11 उत्तीर्ण कर लिए। उत्तीर्ण कर लिए इसका मतलब क्या हो गया कि आप उत्तीर्ण कर चुके हैं। तो कार्य समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। मतलब कक्षा 11 को पास करने का जो कार्य है आप कर चुके हो, नहीं कर चुके हो? कर चुके हो ना। तो टेंस कौन सा बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट ही बनेगा, ठीक है। देखो आप एफर्मेटिव वाक्य, आई हैव, आई के साथ हैव आती है, ये ध्यान रखना आपको। हाँ, हालांकि आई को सिंगुलर माना जाता है, लेकिन सहायक क्रिया के रूप में कौन आएगी? हैव आएगी। आई के साथ नेम होता है। आई हैव उत्तीर्ण करना मतलब पास, और पास की कौन सी फॉर्म चाहिए आपको? थर्ड फॉर्म। कौन सी आएगी? पास्ट। आई हैव पास्ड 11th क्लास, ठीक है। मैंने कक्षा 11 उत्तीर्ण कर ली है। नेगेटिव क्या बन जाएगा? आई हैव नॉट पास्ड 11th क्लास, ठीक है। ये हो गया इसका नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या कर देंगे अपन? हैव आई पास्ड 11th क्लास, ठीक है ना। और हैव आई नॉट पास्ड, हैव आई नॉट पास्ड 11th क्लास। ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है ना। उतार इसको आप। कल पढ़ेंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी केवल मैं सिंपल वाक्य बता रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो स्टैंडर्ड किसी का पता नहीं भाई कौन इंटेलिजेंट है कौन, तो कॉमन सब्जेक्ट मतलब कॉमन वाक्य पढ़ा रहे हैं आपको, साधारण वाक्य, नॉर्मल सेंटेंस। हो गया। कल के लिए डाल लीजिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगला हेडिंग बना लो आप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये कल पढ़ेंगे अपन। आज थोड़ा लेट हो गया पढ़ने में, सर से बातें करने लग गए लोग, ठीक है। फिर अंदर क्लोज कर देना हेडिंग बना के, है ना। इनको देखना आप, है ना।